Good morning. Welcome to online class 10th मैथ। स्टूडेंट, आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बहुत ही केयरफुली इसको देखना है। इसमें दो मेथड होते हैं। नंबर 1, पहला मेथड जो होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में दो इक्वेशन लिया जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए विद द फॉर्मूला x और y। दूसरे इक्वेशन को भी x और y के टर्म में निकाल दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड के बारे में आपको बता रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में एग्जाम्पल में इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x plus y is equal to 7 and 3x minus y is equal to 5. That is the equation number first and equation number second. दो इक्वेशन हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन को हम अल्टरनेट लेंगे और उससे एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में कोऑर्डिनेट के रूप में इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट in the form of x के फॉर्म में इसको बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, y is equal to 7 minus 2x हो जाएगा। अब यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू लिखने की मीन्स लेट x is equal to 1 2 3 so on, ये रखा जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x के वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो एक टेबल हमारा यहाँ बन जाएगा। देखिए, इसको x मानिए, इसको y मानिए। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो सॉल्व करने के लिए एक अलग से इसका रफ वर्क करते रहिए। y इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो x की वैल्यू अगर 1 रखा जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 माइनस 2 इंटू 1, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। सेम इसी प्रकार से 2 रखा जाएगा, तो 2 टू जा 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। 3 के बाद इसके बाद फिर 3 रखेंगे, तो 3 रखने पर ये हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मिनिमम 3 टर्म निकाल लीजिए इसका। तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा x, y 1, 5 2, 3 3, 1 ये बन जाएगा। बनने के बाद अब देखिए, एक तो इक्वेशन फर्स्ट से इसकी टेबल हम बना लिए। फिर इसके बाद
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ एक्स। इसको भी एक्स के फॉर्म में तोड़ दीजिए। एक्स के फॉर्म में बनाने का मतलब है माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। इसका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे एक टेबल बनाइए। टेबल बना करके इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1। फिर इसको भी सॉल्व करने के लिए अलग एक मेथड अपना बना लीजिए। हमें सॉल्व करना है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 इसका मतलब हुआ x की वैल्यू अगर 1 रखा जाएगा तो 3 into 1 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। फिर इसके बाद x की वैल्यू अगर 2 मानते हैं फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 3 into 2 माइनस 5, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। मीन्स x इज इक्वल टू 1 2 3 आपको ऐसे रखते जाइए। 3 रखेंगे y इज इक्वल टू 3 into 3 माइनस 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। यहाँ 3 रखने पर इसकी वैल्यू 4। ये कंडीशन आपको हर क्वेश्चन में जो भी आपको टेबल मेथड या ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है, सब में सभी क्वेश्चन में ये प्रक्रिया आपको करना, ये एक मेथड है आपका। तो चलिए अगर टेबल बन गई दोनों टेबल बनने के बाद इसका भी कोऑर्डिनेट बना दीजिए। मींस x y इसका हो जाएगा 1 कामा माइनस 2, इसका 2 कामा 1, इसका 3 कामा 4 ये बनेगा। इसके बाद इसको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर ले लीजिए। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हम x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस बनाते हैं। ये देखिए ओरिजिन है 0 0, इसको बोलते हैं x एक्सिस। x डैश ये है y एंड नीचे y डैश। करने के बाद अब एक कोऑर्डिनेट को उसमें पुट करिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पुट करने जा रहे हैं 1 कामा 5। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 बना लिए। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 बन गया। अब इसमें दिखाना है 1 कामा 5। 1 मीन्स x एक्सिस और 5 मीन्स y एक्सिस। 5 यहाँ जाएगा और इसके बीच में यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 1 कामा 5। दूसरा कोऑर्डिनेट है 2 कामा 3, 2 इस पर जाएगा और 3 y पर, तो 2 कामा 3 यहाँ भी जाएगा 2 कामा 3। फिर इसके बाद 3 कामा 1, ये 3 है और ये 1 है, इसके सिंक में हो जाएगा ये। अब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में मिलेंगे, तीनों एक लाइन में मिल जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा इक्वेशन 1 कामा -2, तो 1 ये है, -2 ये हो जाएगा, मीन्स यहां आ जाएगा 1 कामा -2। 2 कामा 1, 2 यहां है,
1 यहाँ है तो ये दोनों वैल्यू यहाँ बन जाएगी। ये है 2, 1, 3, 4, 3 ये है और 4 जाएगा ऊपर यहाँ पे, तो ये हो गया 3, 4, ये हो गया। अब देखिए एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, ये तीनों पॉइंटों को मिला दीजिए, आपका बन जाएगा ये ग्राफ बन गया। अब ग्राफ बन गया तो देखिए अगर ये पूछेगा इन दोनों लाइन से ट्रायंगल बनेगा विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे पूछेगा तो एक्स एक्सिस का भाग ये है, वाई एक्सिस पे पूछेगा तो वाई एक्सिस का भाग ये देखिए। ये दोनों पार्ट आपको बताना होगा, एक्स पार्ट पे कितना है, वाई पार्ट पे कितना है। तो एक्स का ट्रायंगल ये मींस अब ये जिस पॉइंट पर काटेगा, ये पॉइंट जो भी होगा यहां देख लीजिए, ये देखिए 2 से ऊपर है मींस 2.5, और यहां देखिए ये 2 पर ही है, तो ये 2, संभवतः 2, 5/2 हो सकता है। इसका ये आंसर हो गया। ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के बाद अब आता है एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड this is the linear equation solved on the method of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दो लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व होता है, बट थोड़ा सा अपना कॉन्टिन्यूस आपको बनाना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए 2x plus 3y is equal to 9 and 3x plus 7y is equal to 5. That is the equation number first and equation number second. दो इक्वेशन हो गए। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि हम जानते हैं कि इक्वेशन जो होता है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ये होता है पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन। दूसरा होता है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, that is the equation number second। अब इस पर जो फार्मूला लगता है x अपान x को दबा दीजिए तो b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपान y में थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, जब y का टर्म निकालना होगा तो y को दबा दीजिए। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 अपान, इसको दबा दीजिए, ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसी फार्मूले पे आपको इसको पुट करना है, वैल्यू आपकी देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन a1 इज इक्वल टू 2, a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 7, c1 इज इक्वल टू -9, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, -9 हो जाएगा, और c2 इज इक्वल टू -5। ये सब वैल्यू आपके पास है। फार्मूला होता है आपका x अपान b1
C2 minus B2 C1 is equal to y upon A2 C1 minus A1 C2 is equal to 1 upon A1 B2 minus A2 B1। ये फार्मूला। अब ये इसी फार्मूले पे आपको ये वैल्यू सारी पुट करना है। मीन्स x अपान B1 की वैल्यू कितना है 3 इंटू C2 की वैल्यू है -5 माइनस इसमें बेटा सावधान हो जाइए माइनस B2 की वैल्यू 7 इंटू C1 की वैल्यू -9 इज इक्वल टू y अपॉन A2 मीन्स 3 A2 इंटू C1 -9 माइनस A1 मीन्स 2 A2 माइनस C2 A1 माइनस C2 की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 की वैल्यू कितना है 2 B2 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 3 B1 की वैल्यू कितनी है 3। ये सारे वैल्यू हम इसमें पुट कर दिए। पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। मींस x अपान 5 3 जा 15 माइनस 15 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 9 7 जा 63 इज इक्वल टू y अपान 9 3 जा 27 माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 1 अपान 7 2 जा 14 माइनस 9। और थोड़ा सा साफ कर दीजिए इसको। मीन्स x अपान यहाँ देखिए दोनों की साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन को माइनस कर दीजिए तो 63 माइनस 15 तो 13 में से 5 8 और 5 माइनस 1 4 माइनस क्या प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू y अपान 27 और 10 ये दोनों डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन को उसमें से माइनस कर दीजिए ये हो जाएगा -17 इज इक्वल टू यहाँ देखिए 1 अपान 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। ये 5 हो गया। ये तीनों टर्म आपके मिल गए। दैट इज द इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लीजिए। हेंस दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। मीन्स x अपान 48 इज इक्वल टू 1 अपान 5। कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ x ऑफ कांस्टेंट टर्म तो x इज इक्वल टू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5x इज इक्वल टू 48 मींस x इज इक्वल टू 48 अपॉन 5। x की वैल्यू आ गई 48 अपॉन 5 एंड सेकंड कंपेयरिंग नंबर ऑफ y तो y के लिए क्या होगा y के लिए होगा ये y अपॉन -17 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मींस 5y इज इक्वल टू -17 y इज इक्वल टू -17 अपॉन 5। ये y की वैल्यू हो गई। हेंस द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 48 अपॉन 5 and y is equal to -17 upon 5. That is your answer. Hence, true. Thank you.